कई बार सचिव भाई लोग घबराए हुए हैं कि मेरा क्या होगा। कोई भी काम जब बिगड़ जाता है ना युवराज जी, तो उसको थोड़ा संवारने में वक्त लग जाता है। संवारना तो पड़ेगा इसको, और संवारने के लिए थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जैसे ही वहाँ से समय मिलेगा, मैं मिलने के बाद जो है सारी जानकारी मैं जो है मीडिया के माध्यम से सभी वार्ड सचिव भाइयों को मैं दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्ड सचिवों को इशारा कर दिए। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। वार्ड सचिव भाइयों के लिए अच्छी खबर है और खुशखबरी वाली खबर है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं भारतीय लोक मंच पार्टी के प्रधान महासचिव कुणाल सिकंद। उन्होंने वार्ड सचिवों से क्या कुछ वादा किया है और मुख्यमंत्री से क्या बात करने वाले हैं, सारी बातों पर आज चर्चा होगी। आज कुणाल सिकंद से सारी सवालें होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और वार्ड सचिवों का बात रखेंगे। तो उनको टाइम मिला या नहीं मिला, कब तक मुख्यमंत्री से वो मिलेंगे, ये सारी बातों पर उनसे चर्चा करेंगे। लोकमंच के राष्ट्रीय महासचिव कुणाल सिकंद हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि कुणाल सिकंद लगातार मुख्यमंत्री से कांटेक्ट में थे, समय मांग रहे थे, उम्मीद है अब बहुत जल्द इनको समय मिलेगा और क्या कुछ मुख्यमंत्री के पास ये वार्ड सचिवों को लेकर क्या बात रखेंगे, सारी बातों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोगों का मामला कोर्ट में है, हर रोज को कुछ ना कुछ वजह से टल जा रहा है, बहस नहीं हो पा रही है। सारी बातों पर हम आपसे बात करेंगे, विस्तार बात करेंगे। हमारे साथ कुणाल सिकंद है। कुणाल सिकंद, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत आभार आपको और आपकी पूरी टीम को, जो आपने पुनः एक बार फिर से मुझे अपने चैनल डेमोक्रेटिक लाइव में मौका दिया। आज बहुत पावन और पवित्र दिन है। आज जगदेव प्रसाद जी का 100वीं जयंती पर सबसे पहले मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और युवराज जी, जिस तरीके से लगातार आप वार्ड सचिवों के लिए और समाज के विभिन्न मुद्दों के लिए आप और आपकी चैनल जिस तरीके से संघर्ष कर रही है, उसके लिए लोकमंच पार्टी आपको प्रणाम करती है, धन्यवाद देती है कि आप जैसे युवा लगातार संघर्ष करके समाज के बदलाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे कि क्या सिचुएशन है वार्ड सचिवों की मामला को लेकर। माननीय अदालत क्या कर रही है, नहीं कर रही है, वो तो माननीय अदालत ही बता पाएंगे, लेकिन लोकमंच क्या कर रही है वो बताती है। देखिए, लोकमंच लगातार मुख्यमंत्री जी से दोहरा रही है और मुख्यमंत्री जी से समय भी लोकमंच ने मांगा है, ठीक है। लेकिन हमने वार्ड सचिवों को, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के दिन मुलाकात की कच्ची तालाब में, उसके बाद हमने 27 तारीख को उनको डेट दिया था, लेकिन 27 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने किसी प्रकार की कोई घोषणा उन्होंने नहीं की, है ना। मुझे पूरा उम्मीद था कि हमारे माननीय नेता, हमारे गार्जियन ठाकुर अमर सिंह जी की जयंती के दिन वो कुछ ना कुछ करेंगे युवराज जी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब क्यों नहीं किए? हो सके मुख्यमंत्री जी और कुछ बेहतर सोच रहे होंगे, पहली बात। दूसरी बात, फिर उनको वहाँ मैंने फ़ोन भी किया था, तो मुझे 31 तारीख को समय दिया गया कि 31 तारीख को सर आप फ़ोन एक बार पुनः कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कब मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन टाइम का कंफर्मेशन 31 तारीख तक नहीं हो पाया। मैं 30 को ही बात कर लिया था, तो लेकिन टाइम का कंफर्मेशन नहीं हुआ। और मे भी चांसेस है कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जो है जल्द ही इस पर कोई निर्णय लेंगे, क्योंकि वो हमेशा जो है जल्दी में कोई काम नहीं करते, बहुत सोच समझ के वो कदम उठाते हैं युवराज जी। और आपको मानना पड़ेगा इस बात को युवराज जी कि आदरणीय अभिभावक, एनडीए के गार्जियन और हम सभी के अभिभावक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वार्ड सचिवों का काम करेंगे, ये मेरा दिल बोलता है और मेरा उनका जो कार्य है वो बताता है। कभी उन्होंने किसी को निराश किया नहीं युवराज जी, आज तक तो उन्होंने किसी को निराश ही नहीं किया। जो उनसे संभव हुआ समाज के लिए उन्होंने किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1,14,000 समथिंग जो वार्ड सचिव हैं, उनका काम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी करेंगे और बेहतर करेंगे, क्योंकि लोकमंच के बारे में मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि ये पार्टी, ये दल निस्वार्थ सबकी मदद करती है, इसको किसी चीज़ की स्वार्थ ही नहीं है। कई लोगों ने तो इल्जाम भी लगाया युवराज जी, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं हो। जब आप अच्छे कर्म करते हैं, इतने बड़े शख्स देश के जिनके हर पैसे पे फोटो होता है, जब महात्मा गांधी को देखिए, राम
और महात्मा गांधी को लोगों ने भी अपनी सुविधाओं के अनुसार अपनी अपनी नज़रों से देखने का काम किए। तो हम तो कुछ हैं ही नहीं, हम तो शून्य भी नहीं। तो फिर हम तो अगर मुझे देख रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी जितनी समझ होती है उस अनुसार करता है। कई लोगों ने, आपने भी बोला कि इस तरीके की बातें आ रही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ युवराज जी कि मैं घबराता नहीं हूँ, नर्वस नहीं हूँ। संघर्ष लंबा है और जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहता है, लेकिन लक्ष्य एक है, क्योंकि 2020 में भारतीय लोकमंच पार्टी नीतीश कुमार जी की सरकार बनाने के लिए, ताकि बिहार में विकास होता रहे, इसके लिए अपना कैंडिडेट रोक दी थी। नहीं तो मैं महुआ से कैंडिडेट था, धर्मेंद्र कुमार जी वो भी कैंडिडेट थे, साधु शरण पांडे जी तरारी से कैंडिडेट थे। हमने ही उनको मना किया और अंततोगत्वा जो है ये स्थिति हुई कि हम लोगों ने कैंडिडेट रोका, और भी कई कैंडिडेट थे, सभी को रोका गया और कहा गया माननीय मुख्यमंत्री जी को आने दीजिए इस बार। अगर हम खड़ा होते युवराज जी तो कहीं ना कहीं वोट कटती। और मैंने जनता से कहा कि आप एनडीए को वोट कीजिए और आपको सरकार एक मिलेगी, बेहतर सरकार। अगर जनता ने आज कहा है मुझसे काम के लिए तो मैं काम कराऊंगा, क्योंकि मैंने खुद स्वीकारा था युवराज जी कि अगर एनडीए सरकार कोई भी जनता का, जनमानस का काम कर नहीं पाती है तो लोकमंच करा के देगी। बस वही हम वादा निभा रहे हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है युवराज जी, डेमोक्रेटिक लाइव पर मैं साफ बोल रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी समय भी देंगे और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अभिभावक नीतीश कुमार जी, हम बच्चों से मिलकर हम बच्चों का बात भी सुनेंगे। गार्जियन है ना वो, हमारे अभिभावक हैं, पिता तुल्य हैं हमारे वो, तो बच्चे का नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे वो। हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लोगों ने उनको बदनाम करने की हर दिन कोशिश करता है कि मुख्यमंत्री ने ये कर दिया वो कर दिया। तो यहाँ ये देखिए, बदनाम तो हर अच्छे लोगों को की जाती है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। और रही बात, तो माननीय मुख्यमंत्री जी काम करेंगे, ये मुझे पूरा नहीं बल्कि 1000% विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी वार्ड सचिवों के ही काम नहीं बल्कि एसटीईटी जो पास अभ्यर्थी थे उनका भी वो काम करेंगे। 2012 वाले जो लगातार धनंजय सर हमारे संपर्क में है, वो भी बोलते हैं कि सर आप इतने दिनों से जो है, अब भले आप लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप हम लोग के लिए संघर्ष कर रहे हैं, देखिए संघर्ष क्या करना है वो भी समाज के ही हैं, सभी वार्ड सचिव समाज है। 94,000 शिक्षक में हम लोग लगे तो वो काम हुआ, प्लस सहरसा सोनवर्षा में रोड नहीं था, वहाँ रोड हुआ। आज जो है मधेपुरा टू सहरसा 25 किलोमीटर का रोड खराब है, जहां लोग जाते थे तो गिर जाते थे, वो भी रोड माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकमंच के कहने पर पास कर दिया। छात्र चुनाव हुआ बिहार में, ये भी लोकमंच की देन थी। 2011 में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष बिहार के हुआ करते थे, लोकमंच की उन्होंने मांग की थी और उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, वो भी हुआ। और भी कई संगठन लगे थे, लेकिन काम हुआ। काम ये भी होगा युवराज जी, बशर्ते आपको विश्वास तो रखना पड़ेगा। देखिए कुणाल जी, वार्ड सचिव निराश हो रहे हैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं। क्या है कि कई पंचायत में वार्ड सचिवों का चुनाव हो रहा है, वार्ड सचिवों का चयन किया जा रहा है, तो इससे निराश हो रहे हैं वो और हताश भी हो रहे हैं कि ना तो सरकार की तरफ से कोई डिसीजन लिया जा रहा है, ना तो कोर्ट के माध्यम से कोई डिसीजन आ पा रहा है। तो कोर्ट का मामला है तो माननीय न्यायालय देखेंगे, लेकिन सरकार क्या कुछ कह रही है इस पे थोड़ा क्लियर कर दें आप। देखिए, कोर्ट का डिसीजन युवराज जी जो आप बोल रहे हैं, मैं उन्हीं बातों को दोहरा दूंगा फिर से कि वो माननीय उच्च न्यायालय ही देखेंगे और उच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि निर्णय होगा। उनसे बड़ा कोई नहीं है, कोर्ट से बड़ा इस प्रदेश में पटना उच्च न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है ना। लेकिन सरकार जो चुनाव करा रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इन लोगों के लिए अच्छा सोचे होंगे। मैं बता रहा हूँ युवराज जी, चुनाव करा रहे हैं, मेरी बात हो रही है, कई वार्ड सचिव भाई फ़ोन करते हैं, आज भी कई लोगों से बातें हुई है, उन लोगों का फ़ोन करके मुझसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये स्थिति है कि उन लोग बोलते भी हैं, तो मैंने कहा है कि आप निश्चिंत रहिए, लोकमंच जब जिम्मेदारी ली है तो लोकमंच निभाएगी, ये वादा रहा। लोकमंच जो है हर कीमत पर निभाएगी, हर कीमत पर कार्य करेगी और कार्य करके आपको देने का पूरा कोशिश नहीं बल्कि पूरी तरीके से लगकर इस काम को कराएगी। और जब तक कार्य नहीं होगा तब तक हम आपके लिए संघर्ष करेंगे।
देखिए युवराज जी, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कई बार सचिव भाई लोग घबराए हुए हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। देखिए, कोई भी काम जब बिगड़ जाता है ना युवराज जी, तो उसको थोड़ा संवारने में वक्त लग जाता है ना। तो संवारना तो पड़ेगा इसको, और संवारने के लिए थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही, क्योंकि काम खराब हो चुका है। देखिए, जैसे तबीयत ही खराब होती है तो ठीक होने में थोड़ा वक्त लगता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जैसे ही वहाँ से समय मिलेगा, मैं मिलने के बाद जो है सारी जानकारी मैं जो है मीडिया के माध्यम से सभी वार्ड सचिव भाइयों को मैं दूंगा। वो तो आवास के बाहर ही मैं सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा कि हाँ कैसे है, क्या है, या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही हम लोग क्लियर करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। लेकिन युवराज जी, मैं बता देना चाहता हूँ, कहीं से मुझे एक बात पता चली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्ड सचिवों को इशारा कर दिए है, और इनको भी पता है कि कहाँ इशारा हुआ है, कहाँ क्या हुआ है, सब चीज़ पता है। लेकिन फिर भी अगर घबरा रहे हैं तो मैं उनको कहूँगा कि आप लोग से निवेदन है मेरा, अच्छे से रहिए और सभी लोग घर में रहिए, ताकि जो है आपके लिए लोकमंच संघर्ष कर रही है, अच्छे से रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को इशारा कर चुके हैं, बशर्ते आप लोग उस इशारे को नहीं समझ पाए तो, क्योंकि बहुत बातें हम भी खोल के मीडिया में नहीं बात कर सकते हैं, कई चीज़ें प्राइवेट होती है, कई चीज़ें प्रोटोकॉल के तहत होता है। बस इतना जानिए कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने लिए कभी कुछ नहीं किए, चाहे वो रेल मंत्री रहे हों, चाहे वो जब केंद्र में मंत्री रहे, बिहार के लिए उन्होंने सोचा, देश के लिए उन्होंने सोचा। जब बिहार के मुख्यमंत्री बिहार की जनता ने उनको अपने आशीर्वाद से बनाई, उस समय से लेकर अभी तक और आज तक, इस घड़ी तक, आज के दिन 2022 ठीक है दिन बुधवार तक, वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं कभी भी। ऐसा ही प्रदेश का एक मुख्यमंत्री हुआ जो अपने बारे में नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ सोचा तो वो समाज के लिए सोचा और समाज के व्यक्तियों के लिए सोचा। और मुझे विश्वास है युवराज जी, लोकमंच परिवार को तो आंख बंद कर माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी वार्ड सचिवों का ही कल्याण नहीं करेंगे, बल्कि सारे नियोजित शिक्षक हो, चाहे कलाकार हो, चाहे फिर वार्ड सचिव भाई हों, जो भी समस्या में है, सबसे ज़्यादा समस्या में है, उन लोगों को मदद करेंगे और मदद करके इन सभी का काम करेंगे। और पुनः 2025 में लोकमंच माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार में लाएगी। लेकिन इस बार हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे एमएलसी चुनाव में भी हम अपना कैंडिडेट नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि हम एनडीए को लाना चाहते हैं। हम कैंडिडेट नहीं देके वोट नहीं काटना चाहते हैं। इसके बाद जो भी अब चुनाव होगी, लोकमंच पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ेगी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को सपोर्ट करेगी। तो देखिए, ये भारतीय लोकमंच पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कुणाल सिकंद हमारे साथ थे। इन्होंने कहा कि एनडीए का ये समर्थन करते हैं, एनडीए का हिस्सा है लोकमंच पार्टी, और इन्होंने कहा है, पूरा आश्वासन दिया है कि जो काम सरकार नहीं करवा पाती है उसी काम के लिए लोकमंच बनी है। चूँकि ये अपना समर्थन दिया है, ये अपना कैंडिडेट नहीं उतारे थे विधानसभा में, लोकसभा में, इसीलिए नहीं उतारे थे चूँकि एनडीए के समर्थन में थे। इन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर हम अपने कैंडिडेट उतारते तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का वोट कट जाता है, इसीलिए हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, और इसी को लेकर भारतीय लोकमंच पार्टी कोई भी काम करवाने में सक्षम रहती है। तो आप लोगों का काम होगा, ऐसा कुणाल सिकंद कह रहे हैं, लोकमंच पार्टी कह रही है। तो आप आगे और भी हमारे साथ बने रहिएगा, आगे हम बीच बीच में इनसे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, और कहाँ तक आपकी बात पहुँची ये इस पर भी हम इनका बाइट और इंटरव्यू करते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।